गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनर के एस पी। सो गाइस आज अपनी गाड़ी में यार थोड़ा सा ना काम कराने जा रहे हैं बिकॉज इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। स्टेयरिंग की प्रॉब्लम है यार। बेसिकली ना इसका अलाइनमेंट बात भी है, लेफ़्ट हैंड साइड में यार भागती रहती है पता नहीं क्यों। और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसने हमारा ये वाला जो है टायर भी टेढ़ा कर दिया है। और इसके बाद मैंने नए टायर डलाए थे, वो भी हल्का हल्का टेढ़ा होना चालू हो गया है। तो सेम प्रॉब्लम आती है यार, पता नहीं क्यों बार बार। और यार इसका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ करा लिया मैंने, उसके बाद भी पता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। तो कोई बताता है कि इसकी स्टीयरिंग रेखी ख़राब, कोई बताता है कि इसकी स्टीयरिंग रेखी ख़राब है, कोई कहता है बुश डालेंगे। तो भाई आज इसको लेके चलते हैं मैकेनिक के पास में, क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम ना यार बहुत ज़्यादा होती है। हाईवे पे बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पा रही है गाड़ी, इधर उधर भागती रहती है। तो चलिए चलते हैं यार मैकेनिक के पास जाके मिलते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे आप ये देखेंगे ना, इस टाइम गाड़ी बंद है बिल्कुल। आई थिंक ये आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जा रही होगी। तो ऐसे करके भाई ये आवाज़ आती है, और जब ब्रेक लगता है ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है इसमें, खट खट खट। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। बाकी अब चलते हैं मैकेनिक के पास, देखते हैं। और भाई और ना यार वीडियो काफ़ी दिन के बाद में आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तो कुछ अपना भी काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट हो सकता है कि धीरे धीरे हम रेगुलर वीडियोस अब पोस्ट करने लग जाएंगे, और जैसे जैसे अपनी गाड़ी का काम करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। तो चलिए अब चलते हैं मैकेनिक के पास, मिलते हैं डायरेक्ट। तो जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था ना, वो अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा हाईवे पे ना, क्योंकि अब जो अपने शादाब भाई हैं जिनसे आज हम गाड़ी का काम कराएंगे अपने, तो अकेले में पॉसिबल नहीं हो पाता यार सारी चीज़ें दिखाना ना। तो आप देखिए, आप इसमें कितनी प्ले आ रही है कि लेफ़्ट साइड में कितना भागेगा अभी। लेफ्ट साइड में ये देखिए खुद ही स्टीयरिंग घूम रहा है, और गाड़ी देखिए किधर को भागती जा रही है, गाड़ी लेफ्ट। तो इसमें एक तो टायर की प्रॉब्लम तो है ही है यार, वो मेरे को पता है। बट जो मेरा सही टायर है ना, उसमें भी वो प्रॉब्लम आने लग गई है। तो अब देखते हैं यार इसमें क्या दिक्कत आती है, क्या इसको खोलने पे ही पता चलेगा बेसिकली। तो बाकी अब शादाब भाई बताएंगे जो इसके डॉक्टर हैं। तो शादाब भाई क्या करना है इसका? जी, एक तो इसका अलाइनमेंट आउट है गाड़ी का, और इसका सस्पेंशन आर्म चेक करना पड़ेगा, वो तो टेढ़ा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम मेरे को लग रही है। और आपका इसके जो बुश वगैरह हैं सस्पेंशन आर्म के, स्टीयरिंग के वाइल जॉइंट वगैरह है, उनमें मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, प्ले है उनमें। अच्छा हाँ, बाकी तो यार देखते हैं इसमें क्या आती है दिक्कत ना, आपको खोल के पता चलेगा। तो अब एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं इसकी, उसके बाद गाड़ी को खोलते हैं, फिर अपडेट देता हूँ आपको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम निकल के आती है। अभी नॉइज़ सुनी होगी आपने, जब गड्ढों में हम गाड़ी को चला रहे थे ना, तो कैसी नॉइज़ आ रही थी। इसी नॉइज़ को हमको दूर करना है। तो गाइस गाड़ी यहाँ पे खोल रहे हैं, और खोलते ही यहाँ पे सबसे पहले पता चला कि इसका यार शॉकर टेढ़ा सा लग रहा है हमको ना। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको घिसा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये हो सकता है ये लोड पे आई थिंक घिस रहा है। और बाकी इसको खोलने भी पता चलेगा मेन तो ना कि क्या कंडीशन रहती है। इसको हमने जब लास्ट टाइम सस्पेंशन का काम कराया था, तो इसके शॉकर भी रिपेयर हुए थे, और लगभग आपको पता है पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने सब कुछ इसमें काम हुआ मिलेगा यार। पर उसके बाद भी अब दिक्कत सही से आ रही है शॉकर में। तो देखते हैं आपकी बार क्या कहते हैं कि ये रिपेयर होने वाला है या नया होने वाला है, वो तो खैर पता चल ही जाएगा आपको जो भी होगा। तो इसको खोलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको क्या कंडीशन निकलती है शॉकर की।
तो यार काश तो शताब भाई क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी तक जितनी चीज़ें खोली हैं आपने? अभी तक तो इसमें बिल्कुल सारी चीज़ें सही निकल रही हैं बिल्कुल। तो यार सब चीज़ें सही हैं तो दिक्कत कहाँ है फिर? आर्म, लिंक रॉड, बैलेंस रॉड की बुश, सब कुछ ठीक है। अब मेरे को इसकी रैक उतारनी पड़ेगी, स्टीयरिंग रैक। अच्छा, उसमें पता चल सकता है। उसमें इसका रैक बुश हाँ, ख़राब हो सकता है। चलो वो भी देखते हैं। तो अब क्या अब आप स्टीयरिंग रैक उतारने की कोशिश कर रहे हो? जी, इसका सस्पेंशन उतारूँगा। चलो तो देखते हैं यार भाई, इसमें अभी तक तो सारी चीज़ें सही निकल रही हैं। यार जो हमने पुराना काम कराया था ना, तो लगभग ठीक देखने में आ रहा है, पर आगे देखते हैं कि अभी और क्या पता स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आवाज़ें आती हो। तो वो तो अब खुलने पे ही पता चलेगा। बाकी देखते हैं यार आगे क्या होता है इसमें। तो यार अब ये ना हम नीचे की साइड से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसकी स्टीयरिंग रैक ओपन होती है, तो ये भैया नीचे से खोल लेंगे और बाकी दिखाता हूँ आपको खुलने पे कि क्या कंडीशन निकलती है। क्योंकि बाकी सब बाहर का तो ओवरऑल सिस्टम सही निकला है। अब अंदर या तो माउंटिंग में दिक्कत हो सकती है, स्टीयरिंग रैक में, इन दोनों में से एक में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आवाज़ें आती है और इसका बैलेंस ठीक नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। सो गाइस अभी यार बहुत ढूंढने के बाद में हमारी स्टीयरिंग रैक भी ठीक आई और आप ये देखिए ये माउंटिंग आपको कटा हुई नज़र आ रही है। इसमें गैप ये गियर बॉक्स की माउंटिंग होती है। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसकी वजह से आ रही होगी और इसको देखते हैं चेंज करेंगे और उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। तो क्या शताब भाई क्या लगता है इसके बाद हो जाएगी? नहीं, हो जाएगी प्रॉब्लम पक्का 100% हो जाएगी। बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है इसकी। सब चीज़ें इसकी ओके निकली, सब चीज़ टायर एंड वाल एंड सब कुछ ठीक है। बाकी और देखते हैं इसको फिर चेंज कराते हैं क्या कंडीशन निकलती है। और तो गाइस ये माउंटिंग ले आए हैं, आप देख सकते हैं ये नई वाली माउंटिंग है। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए आप, ये कटा हुई आपको नज़र आ रही है। आप मेन इंजन का लोड इसी पे होता है भाई, तो उससे वाइब्रेशन गाड़ी में आपको दिखा दी थी। बाकी ये नई वाली है। अब इसकी पहचान बता देते भाई एक बार। इसकी पहचान रबड़ की है, टूट चुकी है इसको। हाँ नहीं आप बता रहे थे कि अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माउंटिंग वगैरह का ध्यान रखना चाहिए इसके, कि माउंटिंग वगैरह टूटे टाटे तो नहीं है, इंजन वाइब्रेट करता कैसे है। पहचान करेंगे कि ये अच्छी माउंटिंग है? ये रबड़ की, ये सॉफ्ट रबड़ होनी चाहिए इसकी। रबड़ से मतलब यार ये वाली चीज़ होती है, इसको आप दबा के देख लो। जितनी ये सॉफ्ट होगी ना, आप देख रहे हो हिल है ये, तो जितनी सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी होती है और जितनी ये हार्ड होगी उतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इसे डालते हैं फिर और देखते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट आती है गाड़ी में। इसके बाद ये प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, पूरा इंजन इसी के ऊपर टिका रहता है। मतलब जो गियर बक्से की होती है, आपको पता है इंजन में कितना लोड होता है और इंजन अगर बॉडी से टकराएगा तो भाई वाइब्रेशन तो बढ़नी है डेफिनेटली। तो इसको फिट करवाते हैं और उसके बाद मिलता है। तो ये देखिए इसकी माउंटिंग की प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई है और इसको अब यहाँ से हम टाइट कर देंगे। और एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, ये हमारी गाड़ी का ये सेंसर भी निकला हुआ है यहाँ पे। ये कंट्रोल करता है लाइट को, जो आपने लाइट लेवलर देखा होगा ना, लाइट को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है, तो वो चीज़ है। तो बाकी और छोटे मोटे के काम है यार, वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। मेन तो आपको जो मोटिव था मेरा दिखाने का वो यही था कि कभी कभी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं यार आपके सामने और आप परेशान हो जाते हो। हालांकि काम ही छोटा सा था, पर इसकी वजह से हमको कितनी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ी, आपने देखा। तो हो जाता है यार कभी कभी ऐसा भी ना। तो चलिए इसको फिट करा के फिर मिलता है आपसे। तो ये इधर का टायर हमने फिट वगैरह करा दिया है, बाकी उधर का भी टायर फिट होना है। अब की बार टायर हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जो हमारा नया वाला टायर था ये तो ऑलरेडी टेढ़ा है, जैसा कि आपको पता है। पीछे की वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। तो ये 2 फ्रंट के हमने टायर चेंज कराए थे, तो नया वाला टायर स्टेपनी में रखा है, तो उसको इसमें डलाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो डला के फिर अब टेस्ट ड्राइव पे दिखाता हूँ आपको। फेंडर लाइनिंग भी फिट करा दी है, जो कि आपने देखा था
कट गई थी। इससे क्या दिक्कत होती है भाई, अगर ये नहीं होती ना, सारी टायर की मिट्टी आगे जाती है, आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा और रस्ट पकड़ जाएगी और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यार, इन पे बंदा ध्यान तो नहीं देता, पर बाद में जाके ना दिक्कत हो जाती है इनसे बहुत ज़्यादा। क्यों भैया? जी भाई, सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो आप। ये धूल मिट्टी डस्ट इंजन पे पहुंचती है, इससे हेडलाइट पे पहुंचती है, हम्म। हेडलाइट का बल्ब खराब हो जाता है। और फिर उसके चक्कर में बंदा बाद में पैसे लगाता रहता है, तो ये सब होता है। तो यार छोटी छोटी चीज़ें होती है, बंदों को ना ध्यान देते रहना चाहिए, ख़ास करके पुरानी गाड़ियों में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको फिट कर दिया, अब देखते हैं इसको फिट करके, टायर फिट करके फिर टेस्ट ड्राइव लेने चलता है, फिर दिखाता हूँ वहाँ कितना क्या रिस्पॉन्स रहता है आगे का। सो गाइस दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। तो कल बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो यार रात क्यों हो गई थी वो मैं बता देता हूँ आपको। यार इसके ना आवाज़ ख़त्म नहीं हो पा रही, फिर बाद में हमने इसके शॉकर भी खोले, मैं जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। तो इसके शॉकर यार ख़राब निकले, एक नहीं दोनों ही लीकेज निकले। और जो अपने टायर में निशान आते थे ना, जो अपने टायर में निशान आते थे यहाँ पे, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। और गाड़ी की अब लगभग हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया। तो शराब भाई क्या 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 और दिक्कत निकली इसके बाद में? इसके शॉकर ख़राब थे और चिमटे, टायर एंड सब खराब। अच्छा, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेंगे और आपको मैं टेस्ट ड्राइव की वीडियो दिखा दूंगा। बाकी एंड में इसकी कॉस्टिंग भी बता दूंगा आपको कि क्या लेबर कॉस्ट आई, क्या पार्ट्स चेंज हुए, ओवरऑल बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक माउंटिंग डाली थी, जो कि आप यहाँ पे प्लेसमेंट है, ये वाली माउंटिंग हमने इसमें रिप्लेस की थी। बाकी ये शॉकर नए वाले डल चुके हैं ये। और हमने इसमें एक फेंडर डाला था, ये वाला। और बाकी अंदर का थोड़ा सा स्टीयरिंग टेढ़ा हो रहा था, उसका थोड़ा काम चल रहा है अभी, तो सीधा कराते हैं और उसके बाद टेस्ट ड्राइव पे मिलते हैं। तो गाइस सब निकल चुके हैं टेस्ट ड्राइव पे और इसका भी अलाइनमेंट हम करा रहे हैं। तो यार ये स्टीयरिंग ना बिना नट के चल रहा है इस टाइम। चाहो तो मैं निकाल के अपने हाथ में रख सकता हूँ, ये देखो। तो ये इस टाइम है। बाकी यार अब नॉइज़ वॉइस कोई सी नहीं है, आप देख पा रहे हैं, एसी भी चल रहा है और अपना बटन भी ठीक हो गया वाला। तो बाकी अभी तक तो प्लेन रोड पे तो कोई नॉइज़ नहीं है। और जो गाड़ी जो भागती थी लेफ़्ट साइड में, पहले गाड़ी भागती रहती थी, अब आप देखिए स्टीयरिंग बिल्कुल स्टेबल है और यहाँ से देखिए गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शॉकर की वजह से क्या होता था, अपने 2 टायर बेकार हो गए हैं। अगर आप भी के साथ भी ऐसा कुछ आता है ना, आप टायर वायर पे अपने निशान देखते हो कि थोड़ा दूर चलने के बाद में आपके टायरों पर निशान आ जाते हैं, तो भाई एक बार शॉकर चेंज करा लो, चेक करा लो, एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। बाकी जो हमने कल RM वगैरह कराए थे, तो शराब भाई RM कराने के बाद भी आवाज़ आई थी, तो उसके बाद क्या ठीक हुआ? शॉकर, हाँ शॉकर तो हमने कराए थे, और भी तो कुछ किया था इसके बाद। इसमें गियर माउंटिंग डाला था एक, हाँ गियर माउंटिंग जो काफ़ी हद तक कट चुका था। अच्छा। हाँ, उसको हमने न्यू डाला है बिल्कुल। और अब कोई इंजन में वाइब्रेशन, कोई बबलिंग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है इस समय। इस टाइम गाड़ी मतलब लगभग ऑलमोस्ट सस्पेंशन का आप कह सकते हैं कि भाई सारा ही काम हो चुका है इसके अंदर अब। तो गाइस काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी वॉशिंग बची है और इसके बाद अलाइनमेंट बचा है। क्योंकि अलाइनमेंट आपको पता है कि अगर सस्पेंशन का काम होता है ना यार, तो अलाइनमेंट बिल्कुल ज़्यादा मस्त हो जाता है, नहीं तो फिर वही दिक्कतें चालू हो जाएंगी जो आपकी स्टार्टिंग में थी। एक बार मैं विद प्राइस बता देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या सामान इसमें चेंज कराया है और कितने कितने रुपए की कॉस्टिंग पड़ी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, हमारी ये माउंटिंग डली है ये वाली, जिसकी कॉस्ट आई थी 750 रुपये। फिर हमारे शॉकर डले थे दोनों। शॉकर की भाई ये खाली शॉकर लिया था, ये में हमारे पास पुराने थे रबड़ और ये स्प्रिंग। खाली शॉकर 2000 रुपये का एक पड़ा था, तो 4000 के दोनों पड़े। और हमारे उसके साथ कैलिपर पिनें हमको लेनी पड़ी थी, जो कि लगभग 700 रुपये उसकी कॉस्ट करी कैलिपर पिनों की। और उधर की साइड दिखाता हूँ आपको एक बार। और ये हमने चेंज करी, जो कि 650 रुपये की पड़ी थी। और बाकी यही काम हुआ इसमें, मुट के काम होते हैं, अंदर एसी का स्विच चेंज कराया था, स्टीयरिंग सीधा कराया था, ये तो सब एक छोटा मोटा काम होता है।
तो इन लेबर चार्ज लगाना भाई वो 1500 रुपये लगा इसको पूरा काम कराने में, और भाई टाइम 2 दिन लग गया यार। पर यह काम बिल्कुल ओके हुआ है और बात काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो गया मैं काम से ना, कि दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था अपने इस टायर में ना, मतलब अपोजिट वाले टायर में यहाँ पर निशान से आ जाते थे शॉकर की वजह से, तो वो चीज़ भी अब नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा अपनी ना, यहाँ पर आपको निशान नज़र आते थे। हो सकेगा तो मैं वो चीज़ आपको मेंशन कर दूँगा, बट अब वो चीज़ नहीं है। बस गाड़ी थोड़ी सी गंदी है और बाकी यार ओके रिपोर्ट आ गई है। बाकी ये काम तो बढ़िया है, बस इसका अलाइनमेंट कराते हैं और इसको यूज़ करते हैं कि कितना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपनी होंडा सिटी से रिलेटेड और भी गाड़ियों से रिलेटेड हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।